अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़े बच्चों की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो चाइनीज़ कबाब की रेसिपी है। जो आप बनाएंगे, आप सारे कबाब जो बनाते हैं वो भूल जाएंगे जब आप ये बना के खाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये देखिए, आधा कप मैंने तेल डाल दिया है और तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम ये लहसुन हमने कुचल के रखा हुआ था, 6 से 7 कलियां लहसुन की थी, और उसको कुचल के हमने, ऑयल जब गर्म हुआ तो हमने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हमें इसको पकाना है। देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर रहे हैं। ये आधा किलो चिकन ली है, ये मैंने उबाल लिया था। ये उबाल के इसको शेडेड कर लिया है, थोड़ा सा इसके पीस इस तरीके से कर लिए हैं मैंने। ये तोड़ ली है इस तरीके से मैंने, आप भी देख लीजिए। और इसको हम इसके साथ भूनेंगे थोड़ा सा। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। और अब हम इसके अंदर सब्जियां शामिल करेंगे। 3 हरी प्याज हैं, उसके पत्ते भी हैं मेरे पास, और वो हमने डाल दिया है। और बंद गोभी एक दरमियाने साइज़ का था, उसका आधा पीस ले लिया है मैंने, वो डाल दिया है इसको क्रश करके। और शिमला मिर्च है, 2 अदद थी दरमियाने साइज़ की। और गाजर हैं, 3 से 4 अदद गाजर लिए हैं, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और इस तरीके से मैंने डाल दिया है। अब हम नमक शामिल कर रहे हैं। नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है ये, वो डाल दिया है मैंने। और अब हम इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून है, भर के डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मिक्स कर देंगे हम सब्जियों के साथ। हाई फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। अगर हमने लो फ्लेम पे बनाया तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी और वो फिर मसला होगा हमारे लिए, कबाब नहीं बन पाएंगे। और अब हम इसके अंदर सोया सॉस डाल रहे हैं। ये 2 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें। और अब हम इसके अंदर चिली सॉस डाल रहे हैं, ये भी 2 टेबल स्पून डाला है मैंने। अब इसमें हम सिरका शामिल करेंगे, ये भी 2 टेबल स्पून है, ताकि सब्जियों की मिठास ख़त्म हो जाएगी इससे, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसको हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर हमें और चीज़ ऐड करनी है। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 टेबल स्पून भर के डाली है। साथ साथ हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे सब्जियों के साथ। अब हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, ये 1 टीस्पून डाला है मैंने। और ये चाट मसाला, ये भी 1 टीस्पून डाला है। साबुत धनिया है, ये दरदरा सा कूट लिया था मैंने, इसको हमने डाल दिया है, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। और अब हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे कटोरी में, और 1 चम्मच इसके अंदर हम मैदा शामिल कर रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, पानी के साथ इसको घोल लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये जो हमने सब्जियां तैयार की हैं, उसके अंदर हमें शामिल करना है, और उसको तेज़ आंच पर हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको सब्जियों के साथ हमें मिक्स करना है इसको। वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन आपको अब मिलते रहेंगे। और आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें प्लीज़, और शेयर भी कर दिया करें अगर पसंद आया करे तो। आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए, जो हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। देखिए, आधा किलो आलू मैंने उबाल लिए हैं, उसको छील कर अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम, जब सब्जियां हमारी ठंडी हो गई तो हम इसके अंदर आलू शामिल कर रहे हैं। जो पेस्ट हमने बना के रखा है आलू का उबाल के, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। आलू और सब्जियों को हमें मिक्स करना है बहुत अच्छे से। चमचे से हो नहीं रहा था तो हम हाथ की मदद से करेंगे, हाथ से बहुत अच्छा सा मैश हो जाएगा ये देखिए, इसी तरीके से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, सब एक जान हो जाए। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है इसका बैटर अभी से। जिस तरीके से मिक्स हो चुका है सारा, अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। आप चाहें किसी भी शेप के कबाब बना सकती हैं, जो शेप आपको अच्छी लगे आप बना सकती हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा थोड़ा सा। इस तरीके से हमें कबाब बना लेने हैं इसके। ये देखिए, सारे कबाब मैं बना के तैयार कर लूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे तवा चढ़ा दिया है, ताकि इसको हम फ्राई करेंगे। और एक तरफ हमने मैदा लिया है, उससे हम कबाब को डस्ट करके और ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे।
गोल्डन फ्राई करने हैं हमें, इसका कलर बहुत अच्छा सा लाना है। सारे कबाब इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी मैं। अच्छा, दरमियानी आंच पे ही हमने इसको फ्राई किए हैं। ये देखिए कलर कितना अच्छा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर इसका आ रहा है और इतने मज़ेदार और इतने अच्छे कबाब तैयार हुए थे। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और दुआओं में मुझे याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।